ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। ओबीसी महासभा आज देश भर में पिछड़े और दलित समाज को एकजुट करने का मजबूत मंच बनकर उभर रही है। इसी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करने वालों में प्रमुख नाम है प्रदेश सचिव संतराम विश्वकर्मा, जो लगातार गांव-गांव, जिले-जिले और राज्यों में समाज को जोड़ने की मुहिम में लगे हुए हैं। ओबीसी महासभा में प्रदेश सचिव संतराम विश्वकर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सामाजिक कार्यों, दीन दुखियों की मदद और समाज हित के लिए सदैव तत्पर रहने के कारण उनका नाम पूरे प्रदेश में जाना जाता है। संगठन में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए वे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी जाकर पिछड़े और दलित समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। संतराम विश्वकर्मा पूर्व में पीलीभीत के पूर्व सांसद वरुण गांधी के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वे कई विधायकों के साथ भी कार्य कर चुके हैं, जिसके चलते उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक पकड़ दोनों ही मजबूत है। ओबीसी महासभा के विस्तार को लेकर वह लगातार सक्रिय हैं और संगठन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी मेहनत और निरंतर यात्राओं का परिणाम है कि आज ओबीसी महासभा पूरे हिंदुस्तान में तेजी से उभर रहा है और कई राज्यों में इसका मजबूत नेटवर्क तैयार हो चुका है। इस समय हम मौजूद हैं पूरनपुर के अंदर। जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ में यहाँ पर संतराम विश्वकर्मा जी मौजूद हैं, जो कि ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव हैं। हम आपको बताते चले कि हम काफी समय से सोच रहे थे कि हमें संतराम विश्वकर्मा जी का समय मिल जाए, लेकिन जब आदमी को पूरे प्रदेश में किया और फिर राज्यों में, जितने भी राज्य सब में भागना पड़ता है, तो इनके पास वक्त की बहुत कमी थी। लगभग इस समय ये 17 राज्यों में काम कर रहे हैं। इनकी ओबीसी महासभा लगभग 17 राज्यों में काम कर रही है हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान के लोग इन्हें भागना ही पड़ता है हर जगह। और हम आपको एक बात और बताते चले कि संतराम विश्वकर्मा जी वरुण गांधी जी के भी बहुत ही करीबी रहे हैं, उनके प्रतिनिधि रहे हैं। आज भी वरुण गांधी जी के साथ में जुड़े हुए हैं और ये ओबीसी महासभा के लिए रात दिन कार्यरत रहते हैं, हमेशा लोगों की मदद के लिए रहते हैं। ये वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि हमेशा ईमानदारी पे ही रहे हैं। इस शख्सियत ने कभी भी ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं पाया और ईमानदारी का ही इनका एक मकसद रहा है कि जिसका भी जो भी हम काम कराएं ईमानदारी से कराएं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे अपने संतराम विश्वकर्मा जी से, जो कि ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव हैं। फिर से आपको बताना चाहूंगा कि इनके बारे में कि जितनी भी तारीफ करी जाए इनकी वो कम है, और झूठी तारीफ कहीं पर किसी की होती नहीं है, उसी की होती है जो हमेशा सच पे चलता है, सच की राहों पे चलता है। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं अपने संतराम विश्वकर्मा जी से। तो संतराम विश्वकर्मा जी, जैसा कि अभी हमने लोगों से भी जाना और बाकी लोगों से कि आप हमेशा ईमानदारी की राह पर चलते हैं, आप विधायक जी के साथ भी जुड़े रहे, आप माननीय सांसद वरुण गांधी जी के साथ भी जुड़े रहे, और आप इस समय मौजूदा ओबीसी के प्रदेश सचिव भी हैं। तो सर्वप्रथम अपने बारे में बताते हुए हर एक बात पे प्रकाश डालिए। देखिए, पहले तो मैं आपके नेशनल भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जैसा कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरे पिताजी ने सिखाया है कि बेटा ईमानदारी से ही काम करना, कहीं किसी की दलाली मत करना और ईमानदार के ही साथ रहना। तो मैंने काफी लोगों के साथ रहे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी के साथ हमेशा रहा और वो ईमानदार व्यक्ति हैं। मुझे तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि भारत में उनसे ज्यादा कोई ईमानदार हो। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है जिसका मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा और हमेशा उनके साथ ही, जब तक मेरा जीवन रहेगा उनके साथ ही रहूंगा। मैंने कभी भी पद की लालसा नहीं रखी है, ना मैंने कभी कहा है माननीय मेनका गांधी जी से और वरुण गांधी जी से और किसी नेतृत्व पार्टी से भी मैंने नहीं कहा। जबकि मैं 2008 से मैं भारतीय जनता पार्टी में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा और ब्रज क्षेत्र संयोजक भी रहा, प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य भी रहा। और मैंने जैसे मान लिया हमारे सुनील भरारा जी थे, उनके साथ काम किया मैंने, और स्वतंत्र देव जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज कैबिनेट मंत्री हैं, उनके भी साथ मैंने काम किया। और माता जी और वरुण गांधी जी का मेरे साथ आशीर्वाद रहा। उन्होंने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में रखा। जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, बूथ स्तर तक मैंने काम किया भारतीय जनता पार्टी में।
और आज भी मैं उनके आदेशों का पालन करता हूं। और वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। मैं उनके साथ ही अपनी सारी उम्मीदें और लालसा उन्हीं से मैं रखता हूं। जैसा कि हमें पता लगा कि आप ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ओबीसी महासभा किस स्तर पर कार्य करती है और हिंदुस्तान में कितने राज्यों में मौजूद है? देखिए, ओबीसी महासभा हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर करीब 17 राज्यों में काम कर रही है। और ओबीसी महासभा का एक ही लक्ष्य है कि पिछड़ों और एससी लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे जाति जनगणना हो हमारी, जिससे कि हम लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। ये लड़ाई हमारी जारी रहती है। और जहां पर भी हमारे किसी भी गरीब तबके की कोई भी समस्या होती है, तो हमारी ओबीसी महासभा अग्रणीय होती है। जैसा कि हम लोग कई बार गए हैं ओबीसी महासभा की, हमने बैठकें भी देखी हैं। आपकी ओबीसी महासभा जो है हमेशा ही लोगों को संगठित करने का कार्य करती है। तो अब तक आप लगभग हर राज्य में कितनी सभाएं कर चुके हैं? देखिए, मेरे संगठन के सारे पदाधिकारी राष्ट्र के, प्रदेश के हर जगह अपना आंदोलन के द्वारा अपनी मांगे और बैठकें का जारी है। हमारी भी विधानसभा पूरनपुर में अधिक से अधिक बैठकें होती हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने सारे गांव में गांव जाकर के आपके इस नेशनल भारत ने काफी कवरेज की है मेरे बारे में। आपको सारी जानकारी है कि मैंने संगठन को मजबूत किया है और आज भी हमारा संगठन मजबूत है और रहेगा। जैसा कि अभी हमने पिछले साल एक प्रोग्राम आपका देखा था, हमने कवरेज भी की थी। 17 सितंबर विश्वकर्मा दिवस पर कई हजार की तादाद में आदमी वहां पे पहुंचा था। तो इस संबंध में बताइए कि जिस तरह से आप लोग हजारों की तादाद में आदमी को बुला लेते हैं, किस तरह से आपके साथ में भीड़ बढ़ती जा रही है? देखिए, मेरे साथ में ईमानदार लोग हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मेरे पिताजी ने कहा है कि किसी भ्रष्टाचारी, किसी बेईमानी के साथ मत रहना और हमेशा ईमानदारी के बात करना और ईमानदार के साथ ही रहना। मैंने ये रास्ता, मैं ओबीसी महासभा का प्रदेश सचिव हूँ। हमारी ओबीसी महासभा निष्पक्ष होके ईमानदारी से काम कर रही है। मैं वरुण गांधी और मेनका गांधी के साथ हूँ। ईमानदारी, उनसे अच्छा कोई ईमानदार नेता नहीं है। और मैंने वरुण गांधी जी से ना होते हुए भी कई लोगों की मैंने इलाज करवाई और कई लोगों की मैंने मदद करवाई। आज भी आपने सुना भी होगा, अगर वरुण गांधी के पास कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर फोन करे, फोन ना रिसीव हो, तो तुरंत वरुण गांधी जी की कॉल, मेनका गांधी जी की कॉल उसके पास वापस आती है। आज मुझे ऐसा नेता कोई नहीं मालूम पड़ता है, हिंदुस्तान में भी नहीं मालूम पड़ता है जो मिस कॉल पे कॉल वापस करे। आप ओबीसी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मौजूदा प्रदेश सचिव भी हैं आप? देखिए, ओबीसी के वर्ग के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि एकजुट रहें। और जहां भी किसी तरीके से ओबीसी वर्ग के लोग को कोई दिक्कत आएगी, तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमें जातिगत जनगणना कराना है। माननीय वरुण गांधी जी जब होंगे तो मैं उनसे डट के इसकी पैरवी कराऊंगा कि जाति जनगणना हो, ताकि ओबीसी वर्ग के लोगों को लाभ मिले। संतराम विश्वकर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि आज काफी वर्षों के बाद जो आज हमें समय दिया। हम बहुत वर्षों से इनका समय चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। संतराम विश्वकर्मा की सक्रियता और ओबीसी महासभा का लगातार बढ़ता प्रभाव ये साबित करता है कि संगठन की आवाज अब देश भर में और बुलंद हो रही है। आने वाले समय में यह अभियान पिछड़े और दलित समाज के लिए बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।